नमस्कार दोस्तों। साथियों, हम देख रहे थे आरबीएसई के आधार पर जो राजस्थान अध्ययन की हमारी किताबें चलती है उनके कक्षा अनुसार और टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर। दोस्तों, आज हमारे कक्षा 6 के दो जो चैप्टर है उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम अटेंड करने वाले हैं, जिनमें पहला चैप्टर है इतिहास जानने के स्रोत और दूसरा है प्राचीन सभ्यता स्थल, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। इनसे रिलेटेड जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके बनेंगे वो यहां पर मैं लेकर आया हूं। तो एक बार जो भी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जल्दी से इस वीडियो को ध्यान से देखना और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। दोस्तों, आपका अपना चैनल और साथ में अपना सहयोग बनाए रखें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर अब बड़ी बड़ी भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जल्दी अब आपके सामने वह भर्तियां आ रही है जिनका आप वर्तमान में इंतजार कर रहे हैं। और कोई सी भी भर्ती उठाकर देख लेना, हमेशा जो राजस्थान जीके है वो आरबीएसई और एनसीईआरटी पर आधारित पूछा जाता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रारंभिक प्रस्तर युग में कौन से उपकरणों का प्रयोग सर्वाधिक होता था? प्रारंभिक प्रस्तर युग है और उसमें कौन से उपकरणों का सर्वाधिक उपयोग है वो होता था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका उत्तर है वो कमेंट कर दीजिए। बात हो रही है प्रस्तर युग। प्रस्तर युग मतलब पत्थरों का। दोस्तों, किनका? पत्थरों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में सर्वप्रथम उपकरण बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया गया था? धातुओं में सर्वप्रथम उपकरण बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया गया था? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और सबसे पहले किया गया था तांबा का। जैसे हमारी गणेश्वर सभ्यता है, कौन सी? गणेश्वर है, कालीबंगा है, इन सभ्यताओं के अंदर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबर सभ्यता के अवशेष निम्न में से कहां मिले हैं? राजस्थान के अंदर तांबर सभ्यता के जो अवशेष है वो कहां पर मिले हैं, यह आपसे पूछा गया है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से है। तो देखिए, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा है, यहां पर अवशेष मिले हैं। गणेश्वर जो नीम का थाना में है, यहां पर अवशेष मिले हैं। और अहाड़ कहां पर, एक बार बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों? उदयपुर में। तो ए बी सी आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थल स्थित है? एक बार आप अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। एक छोटी सी अपडेट आप मेरे प्यारे मित्रों के लिए लेकर आ रहा हूं यहां से। देखिए, एक चीज आपको यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं जिस पर गौर आपको फरमाना है। अब राजस्थान के अंदर ये जो भर्तियां हैं इनकी जल्दी सूचना, जल्दी नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा, जिसमें रीट पात्रता एग्जाम आपका मुख्य रहेगा। रीट पात्रता एग्जाम और रीट पात्रता और सीटी, यह तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पशु परीक्षण आपका दिसंबर में होने वाला एग्जाम है। दोस्तों, अगर वर्तमान के अंदर आप रीट पात्रता आपकी क्वालिफाई नहीं है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। छोटी सी रकम के साथ आप कंप्लीट रीट पात्रता की कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी प्यारे मित्र रीट पात्रता, सीटी चाहे 10+2 हो, सीटी चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, इनकी तैयारी कर रहे हैं, आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। यहां पर लिखा हुआ 30 मॉक टेस्ट, ये किसके मिलेंगे आपको? पशु परिचर भर्ती के। पशु परिचर भर्ती के अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब चीजें कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर है, ऐप को डाउनलोड करो। बाकी एक नीचे नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आप मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। सीधी बात मैं करूंगा और कंप्लीट जानकारी आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। दोस्तों, हनुमानगढ़ के अंदर है आपकी कालीबंगा सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अशोका बाबरू शिलालेख निम्न में से कहां पर प्राप्त हुआ? अशोका बाबरू शिलालेख है, ये कहां पर प्राप्त हुआ था? बेराट के अंदर। बेराट वर्तमान में किस जिले में है? कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है। दोस्तों, कोटपुतली बहरोड जिले में आपकी बेराट जो सभ्यता है वो स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पर बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में पीलीबंगा सभ्यता स्थित है? पीलीबंगा की जब भी हम बात करते हैं, देखिए कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल 3 सभ्यताएं हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनकर आते हैं।
यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो पीलीबंगा की बात कर रहे हैं। पीलीबंगा भी आपकी कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में रंगमहल सभ्यता स्थित है? अब यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है, मैंने नाम लिया था और क्वेश्चन आ गया है। यहां पर बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि नारीड ने इसका जो है उत्खनन किया था या खोज की थी, ये मान लीजिए आप। तो यहां पर क्या पूछा जाता है कि रंगमहल कहां पर है? ये एक ऐसी सभ्यता जो कंफ्यूजन पैदा करती है। क्यों करती है? डाउट क्यों करती है कि ये तो हनुमानगढ़ है और ये गंगानगर है, इस प्रकार ये यहां पर स्थित है। तो बहुत जगह तो आपको श्री गंगानगर मिलता है, बहुत जगह हनुमानगढ़, जबकि आरबीएससी किस में मानती है इसको? हनुमानगढ़ जिले के अंदर मानती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में बड़ोपोल सभ्यता है ये स्थित है? बड़ोपोल सभ्यता है ये कहां पर है दोस्तों? कहां पर है? तो ये भी आपकी हनुमानगढ़ के अंदर ही, कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर ही बड़ोपोल जो सभ्यता है ये स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन, इनमें से किस जिले में सोती सभ्यता स्थित है? सोती सभ्यता को लेकर पहले भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं और आपके भी बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं। सोती सभ्यता है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। इनमें से किस जिले में तिलवाड़ा सभ्यता स्थित है? तिलवाड़ा कहां पर है? नया जिले के अनुसार आपको उत्तर देना है कि तिलवाड़ा सभ्यता कहां पर स्थित है। तो जल्दी से आप अपना उत्तर है वो कमेंट करते रहें कि तिलवाड़ा सभ्यता है वो वर्तमान में कहां पर स्थित है। तो प्यारे मित्रों, तिलवाड़ा सभ्यता है आपकी वो वर्तमान में बालोतरा में है। कहां पर है? बालोतरा के अंदर। इनमें से किस जिले में बागोर सभ्यता स्थित है? बागोर सभ्यता किस जिले में है प्यारे मित्रों? तो बागोर है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में गिलोंड सभ्यता स्थित है? गिलोंड किस जिले के अंदर स्थित है? एक बार बता दीजिए, दो बार जल्दी से। गिलोंड की जब भी आपको बात करें तो गिलोंड के लिए राजसमंद चले आना, गिलोंड के लिए राजसमंद चले आना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में आहड़ सभ्यता स्थित है? आहड़ के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, आहड़ है जो उदयपुर में है। जो साथी यहां से सेकंड ग्रेड वाले हैं, जो साथी यहां से थर्ड ग्रेड वाले हैं, इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि 4 या 5 सभ्यता आपके पूछी जाती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कालीबंगा, आहड़, बेराट, गणेश्वर। ये 4 सभ्यताओं से बाहर क्वेश्चन नहीं जाते इन दोनों भर्तियों, याद रख के चलना। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस जिले में नगरी सभ्यता स्थल है? नगरी सभ्यता है ये कहां पर स्थित है दोस्तों? बता दीजिए। नगरी सभ्यता की बात कर रहे हैं, नगरी है चित्तौड़गढ़ में, सीवी जनपद की राजधानी, पढ़ा तो बहुत होगा आपने। अगला क्वेश्चन ले लो, निम्न में से किस जिले में नगर सभ्यता है? नगरी चित्तौड़ में है, तो नगर कहां पर स्थित है यह आपसे पूछा जा रहा है। प्यारे साथियों, नगर सभ्यता है ये कहां पर है? आपके टोंक में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? टोंक के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में रेड सभ्यता है? रेड सभ्यता कहां पर स्थित है दोस्तों? बताइए। एक क्वेश्चन आता है रेड सभ्यता किस नदी के किनारे? डील नदी के किनारे। रेड सभ्यता है टोंक में। कहां पर? टोंक के अंदर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस जिले में दर सभ्यता स्थल स्थित है? दर सभ्यता किस जिले के अंदर है? क्या डिग में है या भरतपुर में? तो क्वेश्चन का उत्तर भरतपुर रहेगा। क्या रहेगा? भरतपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में बेराट सभ्यता स्थल स्थित है? तो बेराट के बारे में हमने देख भी लिया है, कोटपुतली बहरोड के अंदर। नेक्स्ट है, इनमें से किस जिले में गणेश्वर सभ्यता स्थल स्थित है? गणेश्वर कहां पर है? नीम का थाना में है। गणेश्वर से सर्वाधिक एक ही क्वेश्चन आता है, वो आता है कांतली नदी वाला। किस नदी के किनारे है ये? कांतली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों का रहता है कि सर आप ये जो आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन करवा रहे हैं, हमें इन क्वेश्चनों की पीडीएफ दे दो आप। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी को पीडीएफ दूंगा और कोई शुल्क नहीं लूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा टेलीग्राम हैंडल है उसको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर भी एक चैनल बनता है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लो। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, जाकर ज्वाइन कर लो। अगला क्वेश्चन,
इनमें से किस जिले में सुनारी सभ्यता स्थित है? सुनारी कहां पर है वो बताना है। सुनारी इतने दिन हम कहां पर पढ़ते थे? झुंझुनू में पढ़ते थे। साथियों अपडेट कर लो, अब आ गया नीम का थाना में। कहां पर है? नीम का थाना में। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा किसके है? गग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की? कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी मेरे प्यारे साथियों? बता दो, किसने की थी? किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अब एक क्वेश्चन बनेगा यहां से, अमलानंद घोष ने तो खोज कर दी, लेकिन कालीबंगा सभ्यता की खुदाई किसके निर्देशन में हुई? तो बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में, यानी कि ए व बी दोनों। तो अमलानंद घोष ने खोज की और उत्खनन किसने किया? बीबी लाल बीके थापर ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता नगर योजना किस सभ्यता के समरूप दिखाई देती है? किस सभ्यता के समरूप है ये हमें दिखाई देती है दोस्तों? बता दीजिए। किसके? सिंधु सभ्यता के समरूप दिखाई देती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस सभ्यता में जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले? जोती हुई कृषि के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में। किसमें मिले हैं? कालीबंगा के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेष या साक्ष्य है, प्राप्त अवशेष या साक्ष्य कौन से हैं ये पूछे जा रहे हैं आपसे, बताइए। तो देखिए, गाय के मुख वाले प्याले मिले, तांबे के बेल मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट, आहड़ या आगाटपुर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आहड़, आहड़ से आयड़, कौन सी नदी? आयड़ नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सभ्यता में से संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं? किस सभ्यता से मिले हैं दोस्तों ये? बता दीजिए, किससे मिले हैं दोस्तों? तो ये मिले हैं आपके आहड़ से। 6 चूल्हे एक ही जगह मिले हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन, इनमें से सभ्यता में 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं, तो अभी देखा हमने आहड़ सभ्यता में। किसमें मिले हैं? आहड़ सभ्यता के अंदर। नेक्स्ट है, मिट्टी नुमा चूल्हा निम्न में से किस सभ्यता में मिला है? ऐसा माना जाता है यहां तांबा पिघलाया जाता था। तो मिट्टी नुमा चूल्हा है वो किस सभ्यता के अंदर मिला? तो ये किस में मिला था मेरे प्यारे साथियों? ये मिला था आहड़ सभ्यता में। किस में मिला था? आहड़ के अंदर। नेक्स्ट, आहड़ यानी आगाटपुर सभ्यता का उत्खनन वर्ष में किया गया। आहड़ का उत्खनन कब किया गया था यह पूछा जा रहा आपको, बता दीजिए। कब किया गया था? 1953 से लेकर 1956 में। 1953 से लेकर 1956 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में बालातल सभ्यता स्थल स्थित है? बालातल की बात कर रहे हैं कि बालातल किस जिले के अंदर स्थित है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बालातल वाला, तो जल्दी से उत्तर दे दीजिए। बालातल कहां पर है दोस्तों? तो बालातल है उदयपुर में। उदयपुर में एक जगह है, नाम है वल्लभनगर। वल्लभनगर, यहां पर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित सभ्यताओं में से 11 कमरू के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह के साक्ष्य मिले। ये क्वेश्चन तो एग्जामों में आता रहता है बार बार। किसमें मिले हैं दोस्तों? ये मिले हैं बालातल सभ्यता में। बालातल सभ्यता उदयपुर में। नेक्स्ट है, निम्न में से बालातल सभ्यता से प्राप्त अवशेष साक्ष्य हैं। तांबे के चाकू और बाण मिले, कुल्हाड़ी, छेनी, कर्णफूल मिले, गले के हार की लटकन मिली, यानी सभी, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कृषि, पशुपालन और शिकार किस सभ्यता के निवासियों में प्रचलित थी? किस सभ्यता के निवासियों में प्रचलित थी दोस्तों ये? तो ये थी बालातल सभ्यता के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका 36, बेराट के अतिरिक्त वह सभ्यता कौन सी है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? बुना हुआ वस्त्र कहां पर मिला है? बुना हुआ वस्त्र मिला है बालातल सभ्यता में। कहां पर मिला मेरे प्यारे साथियों? बालातल सभ्यता में। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? अब बताओ, मैंने बता भी दिया आपको कि गणेश्वर किस नदी के किनारे है, नीम का थाना में है, और किस नदी के किनारे है यह आपको अब बताना है दोस्तों। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, कि सभ्यता को तांबर सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तांबर सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो आपका उत्तर यहां पे रहेगा गणेश्वर सभ्यता। किसको? गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट है, निम्न में से गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त अवशेष या साक्ष्य है? गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त अवशेष या साक्ष्य कौन से? बाण मिले, छेनिया मिली, मछली पकड़ने का कांटा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो, उस तरह के फलक मिले, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभ्यताओं में से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं आड़ भी है और गणेश्वर भी है। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के दो स्तंभ लेख, एक बाबरू और दूसरा बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहां पर हुए हैं दोस्तों? बता दो, कहां पर हुए हैं? बेराट यानी विराटनगर। किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन जो बनते हैं आपके और जो आपके कक्षा 6 में दिए हुए हैं, बाणगंगा नदी के किनारे है ये, समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिनमें से 8 तो पंचमार्क थी, 28 भारतीय यूनानी शासकों की है? ये कहां पर मिली है? और ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आता भी रहता है। कहां पर? बेराट में। कहां पर मिली है? बेराट के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेराट सभ्यता से प्राप्त अवशेष या साक्ष्य है, कौन से हैं दोस्तों? बता दो। तो देखिए, स्वास्तिक है, त्रिरत्न है, चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत छड़े हैं, दीपक है, नाश्ता व पक्षी पत्थर की संदूकें हैं, लोहे की कीलें हैं, हाथ से बना हुआ वस्त्र, ये सभी है। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में सांबर सभ्यता स्थल स्थित है? जहां पर सांबर है वहीं पर यह है। तो सांबर कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? सांबर है जयपुर ग्रामीण के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित है? ओजियाना सभ्यता की बात की जा रही है यहां पर, और ओजियाना कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में नोहे सभ्यता स्थल स्थित है? नोहे भरतपुर। नोहे भरतपुर बहुत पढ़ा है हमने, तो डी ऑप्शन भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में जोधपुरा सभ्यता स्थित है? बात यहां पर किसकी कर रहे हैं? जोधपुरा की। जोधपुरा कहां पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? बहुत सारे साथी जोधपुरा को जयपुर ग्रामीण में बताते हैं, बहुत सारे साथी जोधपुरा को कोटपुतली बहरोड में बताते हैं। ओरिजिनल में जोधपुरा कोटपुतली बहरोड सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में बीनमाल सभ्यता स्थल स्थित है? बीनमाल सभ्यता स्थल है, ये कहां पर है दोस्तों? बीनमाल है जालोर में। बीनमाल कहां पर है? जालोर के अंदर। समझ गए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला तो वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस जिले में पदमत्ता सभ्यता है? पदमत्ता सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में मौर्य सभ्यताओं के अवशेष कहां मिले हैं? मौर्य बौद्ध मठ कहां मिले? कहां पर मिले? बेराट में। बेराट कोटपुतली के अंदर दोस्तों। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 51, वंश भास्कर के लेखक है। वंश भास्कर के लेखक है दोस्तों, कौन है? वंश भास्कर, बांकीदास, श्यामलदास, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण बूंदी निवासी थे। ये कहां के निवासी थे? बूंदी के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यमान, राजनीतिक सीमा की जानकारी देने वाले अभिलेख कौन से हैं? कौन से हैं दोस्तों? ये पहले वाला ही है, नगरी, कंसवा और नांदसा यूप अभिलेख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से प्रतिहार शासकों के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? जो 861 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 861 ईस्वी के अंदर लिखा गया था दोस्तों। बता दीजिए कौन सा है? गटियाला अभिलेख। किसने लिखाया था? कक्कुक ने। कक्कुक कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासक था। वर्तमान में कहां पर है ये गटियाला अभिलेख?
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा। चलो आगे क्वेश्चन आएगा, फिर अभी बता दिया तो मजा नहीं आएगा। फिर आगे देखो, निम्नलिखित अभिलेखों में से चौहान शासकों के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? चौहान शासकों के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? बता दो, किससे मिलती है? बिजोलिया अभिलेख से। 1170 ईस्वी का है और है कहां पर? भीलवाड़ा। है कहां पर? भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है दोस्तों? बता दीजिए, किससे मिलती है? तिरवा अभिलेख से। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? उदयपुर में। कहां पर है ये? उदयपुर के अंदर। कब का है? क्वेश्चन अगर ये आ जाए आपके कि ये अभिलेख कब का है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली बन जाएगा, लेकिन डेट 1270 है, 1270 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के लेखक है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए कौन है? पृथ्वीराज विजय। जयानक। कौन है मेरे प्यारे साथियों? जयानक। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित महाकाव्यों में से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किसमें मिलता है? किसमें? तो ये रहा आपका हमीर महाकाव्य में। किसमें? हमीर महाकाव्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर 58 है, हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक। हमीर महाकाव्य सूरी ने, ये रहा नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था हमीर महाकाव्य। क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित महाकाव्यों में से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है मेरे प्यारे साथियों? बता दीजिए, किससे? पृथ्वीराज विजय से। किससे मिलती है? पृथ्वीराज विजय से। क्या सही है क्या? गलत है, हमीर महाकाव्य से जो नयन चंद्र सूरी का है। समझ गए? नेक्स्ट, कानड़देव प्रबंध ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? कानड़देव प्रबंध ग्रंथ किसने लिखा था? किसने लिखा था? जल्दी से बताइए, किसने? पद्मनाभ ने। किसने लिखा था? पद्मनाभ ने। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों के लेखक। पृथ्वीराज रासों के लेखक है चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 62, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक है। अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? शिवदास गार्डन या शिवदास गार्डन। समझ गए? क्वेश्चन है आपका, वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? वीर विनोद, वेरी इंपॉर्टेंट, आज तक हर साल आता है एक न एक भर्ती में। किसने की थी? कवि राजा श्यामल दास ने। कवि राजा श्यामल दास ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करिए। जो कथन दिए गए हैं इन पर आपको विचार करना है दोस्तों। पहला है, तांबे के छोटे बड़े पात्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्र पत्थर कहते हैं। ताम्र पत्थर कहते हैं। सही है। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक थे। सही है। हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। सही है। तीनों सही है, तो डी ऑप्शन 1, 2 और 3 आपका यहां पे सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कर दीजिए कमेंट एक बार। और प्यारे साथियों, अगर वर्तमान में आप इसका उत्तर कमेंट करो, वर्तमान में अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो या सीटी की तैयारी कर रहे हो या पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो और जल्दी जो हमारा सेकंड ग्रेड है उसका पेपर 1 है उसको भी लॉन्च करेंगे, इनकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं दूर मत चले जाना। और वर्तमान में रीट पात्रता है और पात्रता जैसे सिलेबस कंप्लीट रीट मेंस की हम कोर्स लॉन्च कर देंगे। ये कंप्लीट कोर्स आपके अपने यूट्यूब का जो ऐप है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज वहां पर उपलब्ध है। एक बार समय निकालकर ऐप को डाउनलोड करें और इन कोर्सों के अंदर आप जुड़िए। नंबर नीचे चल रहे हैं,
अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और नंबर पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। ऑप्शन सी कार्नल जेम्स टोड आपका यहां पे सही रहेगा। तो आज की क्लास में हमने 2 अध्याय देखे। एक चीज बताऊं, यहां से आप पढ़ते हैं बड़ी बड़ी गाइडें। मैं एक चीज बोलता हूं, राजस्थान का जीके अगर आपको पढ़ना है, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक आरबीएसई किताबें पढ़ लो, इनसे बाहर आज तक नहीं गया है और नहीं जाता है। आज आपने देखे कक्षा 6 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, और यही क्वेश्चन बड़ी बड़ी भर्तियों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट जैसी भर्तियों में आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। और आशा यह है कि अब बड़ी भर्तियां आ रही है, तैयारी के अंदर सभी साथियों को जुड़ जाना है। मजाक का समय छोड़ो, टाइम पास का समय छोड़ो, बस तैयारी करो। अगर नौकरी चाहते हो तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब का कार्य जरूर करना।